Hello students, how are you all? We'll start a new topic, that is packaging of DNA. Before starting this topic, we have to know that how can we identify the length of DNA. I have told you the length of DNA is based on the number of nitrogen bases that present in DNA. Okay, in case of human beings, you know very well, in 1953, Watson and Crick, named scientists, represented double helix model of DNA of bDNA, and they told that a single turn consists 10 nitrogen base pair. Okay, and the distance between two nitrogen base pair is 0.34 nanometer. Okay, 0.34 nanometer. Now we should know that in case of haploid सेल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जो हैप्लोइड सेल्स का डीएनए होता है, इट हैज़ 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स. हैप्लोइड सेल्स वो होती हैं दैट हैज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, 23 जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं हैप्लोइड सेल्स, है ना. इन केस ऑफ ह्यूमंस जैसे फीमेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल्स, है ना, स्पर्म. ओके, तो उनके जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेसिस कितने बताया आपको मैंने अभी, 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स. ओके, एंड इन केस ऑफ डिप्लॉयड सेल्स डीएनए इन केस ऑफ ह्यूमंस, क्लियर, इसको जस्ट अब डबल कर दें, 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स अकर्स. ओके, टू आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ डीएनए, total number of nitrogen base pairs are multiplied with distance between two base pair, that is 0.34 into 10 power minus 9. Okay, after multiplication you will get 2.2 meter, approximately 2.2 meter length of DNA. Okay, now question is that कि जो इतना लॉन्ग डीएनए है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, ठीक है, वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरह अरेंज होता है. ठीक है, क्योंकि जो यूकेरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है उसकी डायमेंशन बहुत कम होती है, 10 पावर -6 m. ओके, इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना लॉन्ग डीएनए किस तरह अरेंज होता है, ठीक है, वही पढ़ना है हमें इस टॉपिक के अंदर. तब इसका नाम क्या दिया अपन ने, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि डीएनए किस तरह पैक होता है, ठीक है, इन सेल. तो फर्स्ट टॉपिक इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए. आपको पता है कि डीएनए दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर. पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. ओके, first of all you have to know that in case of prokaryotes nucleus is absent. okay, अब बात यह है कि विदाउट न्यूक्लियस जो डीएनए है वो किस तरह पैक होता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, अब ये जाने आप इस चीज़ को कि सबसे पहले तो जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, इट इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट दी सेल्स. ठीक है, वो पूरी सेल के अंदर फैला नहीं रहता है डीएनए. ठीक है, अब इसमें ये है कि जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स के अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए. एक तो होता है बेटा क्रोमोसोमल डीएनए एंड अनदर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है, ये जो डीएनए होते हैं इनको हम बोल सकते हैं कोइल्ड डीएनए, सुपर कोइल्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है, ठीक है, वो एब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोट्स. तो इनको हम बोल सकते हैं नेक्ड डीएनए. ठीक है,
क्योंकि ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं। बाकी जो क्रोमोसोमल डीएनए है इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोमिक डीएनए, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है एक्टिव जीन्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए। अब बातें आ रही है कि जो ये डीएनए है, दोनों डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये किस तरह अरेंज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें ये क्या भी जाने कि जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज रैप्ड अलोंग विद पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ठीक है, और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, दैट इज हेल्ड बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, और एक रीजन बन जाता है इन दोनों के जुड़ने से, उसको मैं नाम दूंगा न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियोइड रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि बताया ना अभी आपको मैंने कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी सेम, ठीक है, वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ आपस में लिपटा रहता है, ठीक है, जैसे ये डीएनए हो गया, ठीक है, और इसको अब आपने रैप करा दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के, ठीक है। अब ये बन गया है सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो जो पैकेजिंग होती है डीएनए की इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो इस तरह होती है, ठीक है, कि इसमें भी सेम यही है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ रैप हो जाते हैं, ठीक है, लिपट जाते हैं, ठीक है, तब जाके जो है रीजन बनता है न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया क्रोमोसोमल डीएनए, ओके। फिर बात चल रही है इसमें तो सिंपल है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, वो थोड़ा टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। अब हमें ये जानना है कि न्यूक्लियस में किस तरह अरेंज होता है डीएनए, ठीक है। उससे पहले आपको जानना है फर्स्ट ऑफ ऑल वन साइंटिस्ट दैट्स नेम वाज रोगर कॉर्नबर्ज, ओके, he told that chromosome is made up of by DNA, RNA, histone and non-histone क्रोमोसोमल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसमें यह है कि बताया था उन्होंने कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स के केस में यह है कि जो 90 से 92% जो पार्ट है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का, इट इज मेड अप बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा अब जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में ये है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि 8 to 10% वो बना होता है आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। फिर बातें चल रही है अपनी कि दो साइंटिस्ट और थे, बिडल एंड टैटम, अभी बताता हूँ आपको मैं, बिडल एंड टैटम, they both scientists proposed that chromosomes are made up of by chromatin fibers and chromatin fibers, जो ये fibers बना रहा हूँ आपके सामने, chromatin fibers looks like as a bits on strings, कि कोई एक रस्सी है उसके ऊपर बिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ना मोतियों वाली माला, इस तरह बताया था कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं लुक्स लाइक बिट्स ऑन स्ट्रिंग्स, ओके, एंड दीज बिट्स आर
रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स की रिपीटिंग यूनिट्स होती है प्रोटीन की। तो अभी जस्ट बताया आपको मैंने कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, जो हेल्प करती हैं क्रोमोसोम्स बनाने में। हिस्टोन है और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जी, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि जो डीएनए है वो किस तरह पैक होता है, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, कॉर्नबर्ज एंड थॉमस। They represented a model that is known as न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। और जो न्यूक्लियोसोम नेम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे आउटडेट, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियोसोम नेम दिया था और इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियोसोम है इट इज मेड अप ऑफ बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और जो न्यूक्लियोसोम है इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू बॉडीज, ध्यान रखें आप इस चीज का, ठीक है। अब बताया था कि जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डीएनए की लेंथ होती है ज्यादा, ठीक है, वो इस तरह क्या होती है कम हो जाती है कि जितना डीएनए रैप होगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ उतना ही क्या है जो लेंथ है डीएनए की वो कम होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना है कि डीएनए किस तरह रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। पता है आपको इस चीज का, ठीक है, PO4-3 की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपको पता है इस चीज के बारे में कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ बाय अमीनो एसिड्स, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो मिलकर बनाते हैं प्रोटीन को। यू शुड नो दैट इन अवर नेचर अबाउट 300 टाइप्स अमीनो एसिड्स अकर्स। Some amino acids are acidic amino acids, some amino acids are basic amino acids, some amino acids are aromatic amino acids, some are hydroxy amino acids, some are sulfur containing amino acids, okay। But in case of histone protein, ठीक है, 2 बेसिक पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। ये आपके बुक में भी एनसीईआरटी में ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है, कि वो 2 बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, लाइसिन प्लस आर्जिनिन, ठीक है। इन दोनों बेसिक पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स की वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है। अब आप क्या देखें कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं और ये पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन है। अब डीएनए और हिस्टोन के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि पता है ना आपको कि नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब ये इंट्रैक्शन होगा तो फिर दोनों आपस में ये जुड़ जाते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और तब जाके बनती है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है न्यू बॉडीज या न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर बनने से जो लेंथ है डीएनए की हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें आप देखें, पहले तो जाने जो टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये कितने तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ओके। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। H1 protein is known as linker protein. It provides help to link 2 molecules of nucleosome, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में, ठीक है, उनको जोड़ने का जो काम करती है वो लिंकर प्रोटीन है, ठीक है। जब भी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें इसका रोल पता लगेगा आपको, ठीक है। और H2A, H2B, H3 एंड H4 जो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है 1, 2, 3, 4, इनके 2 मॉलिक्यूल्स
आपस में मिलकर 8 यूनिट्स बनाते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ दीज 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर इज फॉर्म्ड। ठीक है, बताए ना, जैसे H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H2B के 2 मॉलिक्यूल्स, H3 के 2 मॉलिक्यूल्स, H4 के 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स बनाते हैं। ठीक है, और अब जानना है आपको कि इसी हिस्टोन ऑक्टामर के साथ जो DNA होता है वो रैप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें आप कि ये बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर हिस्टोन ऑक्टामर की। ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है इसमें H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, 4 यूनिट्स हो गई हैं, और 4 यूनिट्स आप इनके साथ बना दें, 1 2 3 4, ये हिस्टोन ऑक्टामर बन चुका है। ठीक है, जिसमें H2B है, H2A, H2B, जैसे H2A तो ये H2A, H2B, H2B, फिर ये H3, ये भी H3, और H4, ये भी H4। ठीक है, तो उसमें ऑक्टामर्स बन गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 बॉल आगे, ठीक है, और 4 बॉल पीछे, स्टोन ऑक्टामर बन गया। ठीक है, अब इसमें ये जानना है आपको जो ये स्टोन ऑक्टामर बना है, ठीक है, इनके साथ जो DNA है वो लिपटा रहता है एज ए स्नेक। जिस तरह सैंडल ब्रांच है, सैंडल ब्रांच पे लिपटा होता है ना स्नेक, ऐसे ही जो स्टोन ऑक्टामर है उसके साथ DNA लिपटा होता है। ठीक है, जैसे देखें एक मिनट, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम की, जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, और ये कौन है, DNA जो लिपटा रहता है। ठीक है, साथ में बताया मैंने आपको भी H1 के बारे में, लिंकर प्रोटीन, दिस वन इज H1 लिंकर प्रोटीन, जो साथ लिंक रहती है DNA के साथ। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। ओके, और अब रोल आप देख लीजिए कि जो H1 है लिंकर प्रोटीन, वो 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक करने का काम भी करती है, एंड इट ऑल्सो लिंक विद द लिंकर DNA। ठीक है, जैसे अभी एक स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, कि अब यहाँ पर समझें कि ये स्टोन ऑक्टामर्स बनाए पहले आप, जिसमें 8 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं हिस्टोन मॉलिक्यूल्स की, जो H2A, H2B, H3, H4 होती हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आप यहाँ बना लें, मतलब ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप। ठीक है, समझने के लिए कि जो फंक्शन है लिंकर प्रोटीन का वो कैसे होता है इसमें। ठीक है, H1 प्रोटीन का, तो इसमें भी ये है कि जैसे ये DNA है, जो रैप है इस हिस्टोन ऑक्टामर के साथ। ठीक है, ये H1 लिंकर प्रोटीन है, ये DNA निकला, ये रैप हो गया साथ, पूरी तरह लिपटा होता है। लेकिन अभी आप समझे, नॉर्मल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये H1, ये DNA साथ रैप हो रहा है, और ये निकल गया। ठीक है, अब इसमें ये है मेन, आप देखें कि एक जो न्यूक्लियोसोम बना है उसका डायमीटर 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये समझे
कि जो डीएनए रैप हुआ है ना साथ इसके, इट हैज़ 200 बेस पेयर, और सिंपली वी कैन से दैट 200 बेस पेयर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए इज रैप विद न्यूक्लियोसोम। ठीक है, वो आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो ये 200 बेस पेयर्स होते हैं डबल हेलिक्स डीएनए के, ठीक है, ये रैप होते हैं, ठीक है, और ये 1/3/4 टर्न्स लिपटे होते हैं इसके, ठीक है, 1/3/4 टर्न्स, ठीक है, इतनी बार लिपटे होते हैं, ठीक है। बहुत कम डीएनए होता है जो बाहर बचता है, रिमेन होता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है इसको हम नाम देंगे स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, ठीक है। अब जो ये लिंकर डीएनए इट इज बाइंड विद H1 प्रोटीन, ठीक है। फिर आप देखें ये भी लिंकर डीएनए है, फिर ये साथ रैप हो रहा है हिस्टोन ऑक्टामर्स के, ठीक है। फिर ये लिंकर डीएनए है, ये क्या है, H1 प्रोटीन है जो साथ जुड़ी होती है लिंकर डीएनए के। फिर ये डीएनए लिंकर डीएनए आगे रैप हो रहा है 1/3/4 टर्न्स के साथ हिस्टोन ऑक्टामर्स के, ठीक है। तब जाके स्ट्रक्चर बन रही है न्यूक्लियोसोम। समझे आप इस चीज़ को? तो इसमें आपका मेन फंक्शन देखना है आपको लिंकर डीएनए एंड H1 प्रोटीन का, ठीक है। और एक बात आप ये भी जाने कि जो लिंकर डीएनए होता है इट हैज़ 60 बेस पेयर्स, ठीक है, 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है अपना क्रोमेटिन के बारे में, कि क्रोमेटिन का क्या रोल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सबसे पहले अभी समझें कि जो क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन इज ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में आपको पता लग चुका है कि वो प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन होती है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है एंड इट बाइंड्स विद नेगेटिव चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो स्ट्रक्चर कौन सी बनी है अपने पास, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। फिर क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन होती हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है, कि क्रोमेटिन लिख देता हूँ, क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म ए solenoid structure. I think so that we have learnt about solenoid in physics. लिप्टी हुई स्ट्रक्चर बनती है क्रोमेटिन से, ठीक है। और एक जो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर होती है इट हैज 6 न्यूक्लियोसोम, जो किससे बनते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। एक जो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर होती है उसका डायमीटर्स अबाउट 3 नैनोमीटर होता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि मेनली आपको ये समझना है कि जो क्रोमेटिन्स होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन्स कोइल होकर बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। और बताया था ना मैंने आपको कि न्यूक्लियोसोम अकर्स ऑन क्रोमेटिन फाइबर्स एज ए बिट्स, ठीक है। और जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, दे हाईली कंडेंस्ड इन मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, एंड फॉर्म क्रोमोसोम। से ध्यान रखें ये कंडेंस्ड होते हैं मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमेटिड आर्म्स एंड दीज क्रोमेटिड आर्म्स लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। तो अब समझे कि मेनली क्रोमेटिन जो किससे बनती है, डीएनए और प्रोटीन से। हाँ, कुछ एडिशनल प्रोटीन्स भी होती हैं जैसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो भी है ना, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स बनाने में। लेकिन मेन जो मेजर पार्ट है क्रोमोसोम्स का इट इज मेड अप बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। फिर क्रोमेटिन बताया ना कि पैक होती है और क्या बनाती है, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट करती है 6 न्यूक्लियोसोम। फिर क्रोमेटिन जो है, फिर जैसे जो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनी है ये कोइल होती है, कोइल होकर क्या बनाएगी, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड आर्म्स, एंड क्रोमेटिड आर्म्स लिंक विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, और तब जाके बन जाता है बेटे क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम समझेंगे स्ट्रक्चर से। यहाँ पर आप देखें जैसे स्टार्टिंग से देखते हुए चलना आप, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये है डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। और आपको पता है कि डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है इट हैज़ 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है, और इन 2 स्ट्रैंड्स के बीच में
ये बना रहा हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में होता है? नाइट्रोजन बेसेज के बीच में, ठीक है। एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ देख लें, ये बन रहा है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। उसके बाद में फिर सोलेनोइड स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट करती है 6 न्यूक्लियोइड, फिर बने हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिड आर्म्स, ठीक है। और ये बना दिया है यहाँ पर अपन ने क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन इसको आप समझ लें एक बार, कि जो ये डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए, इट हैज सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद फिर बताया आपको मैंने कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, इट इज मेड अप ऑफ बाई डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन है, साथ क्या जुड़ा हुआ है इसके? डीएनए जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर बताया भी आपको मैंने कि ये तो क्रोमेटिन हो गया, और क्रोमेटिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन की बात चल रही है, क्रोमेटिन। फिर बताया कि क्रोमेटिन पैक्ड होते हैं एंड दे फॉर्म सोलेनोइड स्ट्रक्चर दैट हैज 6 न्यूक्लियोसोम, ओके। फिर जो सोलेनोइड्स हैं ये कोइल होते हैं, फर्दर कोइल एंड फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। अब इन क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर जो बिट्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसकी है? न्यूक्लियोसोम की, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हो गए हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स हाईली कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म क्रोमेटिड आर्म्स, और जो क्रोमेटिड आर्म्स होती हैं दे फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो बताया था ना आपको मैंने एक बार, जो मैं स्टार्टिंग जब कर रहा था इस चैप्टर की, कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर मेड अप बाय डीएनए एंड आरएनए। तो आप देख लें। फिर मैंने आपको एक ओपन स्ट्रक्चर बताई थी क्रोमोसोम्स की, ठीक है। क्रोमोसोम्स को ओपन करके दिखाया था और बताया था कि ये डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आप देख लीजिए वो डीएनए इस तरह होता है कि क्रोमोसोम्स, अच्छा मेनली क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है ना उसको आप देखेंगे तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स की, है ना। थिन क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं इन क्रोमेटिड आर्म्स के अंदर। अब जहाँ क्रोमेटिन फाइबर्स के बाद चले तो वहाँ समझ जाना कि यहाँ डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, ठीक है। फिर वही, ठीक है, जो फाइबर्स हैं किससे बने होते हैं आपके? क्रोमेटिन से, और क्रोमेटिन से क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो अब ये देख रहे हैं डीएनए की स्ट्रक्चर आ गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब क्रोमेटिन्स फाइबर्स जो हैं, अगर इनको आप हाईली मतलब ये पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए होते हैं ना, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है जी, ठीक है, जब हाई लेवल पे पैकिंग करनी होती है क्रोमेटिन फाइबर्स की, ठीक है। और जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो दो होते हैं, यू क्रोमेटिन फाइबर्स, और ये होते हैं आपके हेट्रो क्रोमेटिन फाइबर्स। डिफरेंस देखेंगे अपन, यू क्रोमेटिन फाइबर्स के बीच में और हेट्रो क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, जो यूक्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ना, दे आर लूजली पैक्ड, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं। और ये जो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन फाइबर्स, दे आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। अब
लूजली पैक्ड होते हैं, तो जो इनके ऊपर डीएनए जो होते हैं ना, इन फाइबर्स के ऊपर, ठीक है, वो डीएनए भी लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दीज डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन अकर्स इन ऑफस्प्रिंग्स। वेरिएशंस काफ़ी आती हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जब ये लूजली पैक्ड डीएनए ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बताया अभी आपको मैंने। फिर क्या होता है, एक डाई होती है जो कलर देती है डीएनए को। द नेम ऑफ दिस डाई इज फ्यूलेजिन, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डाई, ठीक है, जो डीएनए होते हैं वो लाइट स्टेन्ड होते हैं, लाइट कलर आता है, ठीक है। और जो हेट्रोक्रोमेटिक फाइबर्स के ऊपर डीएनए होते हैं, ठीक है, दे आर डार्कली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है। एक तो आप ये समझे। दूसरा क्या होता है कि जो यूक्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, दे हैव एक्टिव जीन्स और फंक्शनल जीन्स जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। दे हैव इनएक्टिव जीन्स। और पता होना चाहिए आपको, जहाँ जीन्स की बात आ जाना और समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की। और नाइट्रोजन बेस का होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। उनका पूरा सेट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो यानी कि इसके पास फंक्शनल जीन्स होते हैं क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन फाइबर्स के पास, और इनके पास इनएक्टिव जीन्स होते हैं। दूसरा ये होता है कि दे डू नॉट हैव रिपीटेटिव डीएनए बेस सीक्वेंस, ठीक है, कि जो डीएनए के नाइट्रोजन जो बेसेस होते हैं, ठीक है, तो इसके पास वो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो रिपीट्स नहीं होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दीज फाइबर्स डू नॉट हैव रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए वो होता है कि जिसके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस होता है, इट रिपीट्स मैनी टाइम्स, ठीक है, तो वो इसके पास नहीं होता है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि दे हैव रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ओके, कि इनके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं डीएनए के अंदर, दे रिपीट्स मैनी टाइम्स, ओके। और एक मेन डिफरेंस आ रहा है कि जो यूक्रोमेटिन फाइबर्स के जीन्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली, आप बताइए मुझे, एक्टिव होंगे इनएक्टिव होते हैं? एक्टिव होते हैं। बताना कि फंक्शन जीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में टू फॉर्म एमआरएनए, ठीक है। और जो इनके जीन्स होते हैं वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, वो इनएक्टिवेट होते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड हेल्प फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन नेक्स्ट वीडियो we will study about transferring of genetic materials on the basis of different kinds of experimental proof. Okay, thank you.